अगर आपको राइटिंग पसंद है, इंग्लिश अच्छी है और आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूँढ रहे हैं, तो इस जॉब को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की जॉब में 0 से 3 साल एक्सपीरियंस वालों को कंसीडर किया जा रहा है। काम रिमोट है और पोजीशन है एडिटोरियल कंटेंट राइटर की। लेकिन इस जॉब की सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ रिमोट वर्क नहीं है, इसमें आपको सिर्फ सामान्य आर्टिकल्स लिखने नहीं हैं, बल्कि एआई, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई जैसे नेक्स्ट जनरेशन एआई प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट तैयार करने पर काम करना होगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं, कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या राइटिंग को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस जॉब में क्या काम करना होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी स्किल्स चाहिए और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आसान भाषा में बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। जॉब का नाम है एडिटोरियल कंटेंट राइटर और इसे फ्रेश प्रिंट्स की जॉब लिस्टिंग। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 0 से 3 ईयर्स है, यानी फ्रेशर भी इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। जॉब लोकेशन में रिमोट दिया गया है, यानी काम घर से करने का ऑप्शन है। इस लिस्टिंग में अभी एक ओपनिंग दिखाई दे रही है और 50 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स अब ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस जॉब की सैलरी लिस्टिंग में नॉट डिस्क्लोज्ड है, इसलिए अगर कहीं आपको इस जॉब की कोई फिक्स्ड सैलरी बताई जाए तो बिना ऑफिशियल कन्फर्मेशन के उस पर भरोसा मत कीजिए। अब थोड़ा कंपनी और रोल को समझते हैं। लिस्टिंग के अकॉर्डिंग फ्रंटियर फ्रेश प्रिंट्स की सब्सिडरी है। फ्रंटियर एक फुली रिमोट कंपनी के रूप में काम करती है और अलग अलग कंपनीज़ को उनके टीम्स बिल्ड करने में मदद करती है। वहीं इस पर्टिकुलर रोल में आपको एडिटोरियल कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर के तौर पर काम करना है। कंपनी ऐसे कंटेंट पर फोकस करिए जो ब्रांड्स को एआई प्लेटफॉर्म और सर्च में ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होने में मदद करे। आजकल लोग सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करते, बल्कि चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी जैसे एआई टूल से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी चेंजिंग सर्च बिहेवियर को ध्यान में रखकर कंपनी कंटेंट तैयार कर रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको करना क्या होगा। इस रोल में आपको हाई क्वालिटी, पोलाइज्ड और ब्रांड अप्रोप्रिएट एडिटोरियल कंटेंट लिखना होगा। आपको ब्लॉग्स, एक्सप्लेनर्स, एजुकेशनल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट रिलेटेड कंटेंट और लैंडिंग पेज कॉपी जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आम लोगों के लिए सिंपल, इंगेजिंग और ईजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको उनकी लैंग्वेज को ऐसा बनाना है कि नॉर्मल रीडर भी आसानी से समझ सके और कंटेंट बोरिंग भी ना लगे। आपको ऐसा कंटेंट भी क्रिएट करना होगा जो ह्यूमन रीडर्स को एंगेज करे और साथ ही एआई डिस्कवरेबिलिटी और सर्च इंडेक्सिंग के लिए प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो। इसके अलावा स्ट्रेटजी और अकाउंट टीम्स की तरफ से मिलने वाले ब्रीफ्स को समझकर उन्हें फाइनल पोलाइज्ड और पब्लिश रेडी कंटेंट में कन्वर्ट करना होगा। और कंपनी को कंटेंट लगातार हाई वॉल्यूम में पब्लिश करना है, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपका मेन काम होगा रिसर्च और ब्रीफ को समझना, अच्छी इंग्लिश में कंटेंट लिखना, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाना और ऐसा पब्लिश कंटेंट तैयार करना जिसे सीधे पब्लिश किया जा सके। अब बात करते हैं कि कंपनी को किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप प्रोएक्टिव और डिसिप्लिन हो। आपको अपने काम की ऑनरशिप लेने में कंफर्टेबल होना चाहिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रोल में एडिटोरियल कंटेंट और कॉपी राइटिंग करना है। साथ ही आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज और ब्रांड्स की ज़रूरत के हिसाब से अपना राइटिंग टोन बदलना आना चाहिए, यानी हर कंपनी के लिए एक जैसा कंटेंट नहीं लिखना है। ब्रांड की पर्सनैलिटी और ऑडियंस को समझकर उसी के हिसाब से लिखना होगा। इसके अलावा आपको डिजिटल कंटेंट आर्किटेक्चर, वेब कॉपी के बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसईओ तथा एआई रीडेबिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में डेडलाइन के अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो लिस्टिंग में एनी ग्रेजुएट और एनी पोस्ट ग्रेजुएट दिया गया है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 0 से 3 साल है। इसका मतलब अगर आप फ्रेशर हैं लेकिन आपकी इंग्लिश राइटिंग स्ट्रांग है और आप क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं, तो एक्सपीरियंस की वजह से खुद को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट मत समझिए। हालांकि ध्यान रखें कि यह रोल सिर्फ इंग्लिश लिख लेने तक लिमिटेड नहीं है। आपको रिसर्च, कंटेंट स्ट्रक्चर, ब्रांड टोन, वेब राइटिंग और एआई सर्च ओरिएंटेड कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होगी। इस जॉब में रिमोट वर्क दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम और परमानेंट है, यानी यह कोई सिर्फ कुछ दिनों या शॉर्ट टर्म फ्रीलांस असाइनमेंट वाली लिस्टिंग नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि फुल टाइम परमानेंट रोल के रूप में लिस्टेड है। अगर आप घर से फुल टाइम कंटेंट राइटिंग करियर शुरू करना चाहते हैं, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, नौकरी लिस्टिंग पर इस जॉब के साथ एक डिक्लेमर दिया गया है कि जॉब पोस्टिंग और लोकेशन एक्सटर्नल सोर्स से
एग्रीगेटेड हैं और रोल डिटेल्स, कंटेंट और अवेलेबिलिटी बदल सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल एप्लीकेशन पेज पर ज़रूर वेरीफाई करें। इसके अलावा लिस्टिंग पर कंपनी रिव्यूज़ की रेटिंग भी दिखाई गई है। इसलिए किसी भी जॉब को सिर्फ सैलरी या वर्क फ्रॉम होम देखकर अप्लाई करने की बजाय कंपनी और रोल को थोड़ा रिसर्च करके अप्लाई करना बेहतर रहेगा। अगर आपको यह एडिटोरियल कंटेंट राइटर रिमोट जॉब इंटरेस्टिंग लगी है और आप इसकी एलिजिबिलिटी और स्किल्स को मैच करते हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब की एप्लीकेशन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर जाकर आप जॉब की पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और क्योंकि लिस्टिंग में अभी सिर्फ एक ओपनिंग दिखाई दे रही है और 50 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स ऑलरेडी हैं, इसलिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जॉब डिटेल वेरीफाई करके जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च और कंटेंट क्रिएशन पसंद है और आप वर्क फ्रॉम होम करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो इस जॉब को एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही फ्रेशर जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी की जानकारी आसान भाषा में आपके लिए लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उस दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जॉब की तलाश में है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल जाए तो जॉब सर्च थोड़ा आसान ज़रूर हो जाता है। थैंक यू। Okay, let's go.